Pebbles Live। परिवर्तित त्रिकोणासन। जिन लोगों को चक्कर आते हैं और जिन्हें उच्च रक्तचाप है या रीढ़ से संबंधित कोई परेशानी है, वे डॉक्टर की सलाह से ही इस आसन को करें। दोनों पैरों को जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों तक ऊपर उठाइए। प्रश्वास करते हुए कमर से नीचे झुकें। पुनः श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश कीजिए। नजर जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें। सामान्य श्वसन करें। अब श्वास भरते हुए शरीर को पुनः बीच में लाइए। प्रश्वास करते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। नजर दाहिने हाथ की ओर। इस अवस्था में कुछ देर रुकें। पुनः इसी क्रिया को दोहराइए। आप इसे कम से कम 5 बार कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार करें और फिर विश्राम। लाभ। इस आसन से भुजाओं को बल मिलता है, मेद कम होता है और शरीर सुडौल बनता है। इस आसन में आगे झुकने के कारण रक्त संचार आगे की ओर होता है, जिससे चेहरा तथा सिर का रक्त संचार तेज होता है, जिससे बाल और चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है। पूर्ण कटीय चक्रासन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण यानी पूरा, कटीय यानी कमर का और चक्र यानी गोल, यानी अब हम अपनी पूरी कमर को गोल घुमाएंगे। इस आसन को अपनी क्षमता अनुसार ही करें। अगर आपको चक्कर आते हैं तो इस आसन को आंखें खोल कर करें। अगर आपके रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी है तो योग प्रशिक्षक की सलाह से ही इस आसन को करें। दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैला कर रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर बांध दीजिए। प्रश्वास कीजिए और कमर से नीचे झुकें। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर के अंगूठे को छूते हुए पूरी कमर को गोल घुमाते हुए पीछे जाइए। फिर प्रश्वास करते हुए पीछे से कमर को गोल घुमाते हुए बाएं पैर के अंगूठे को छूते हुए सामने आइए। इसे कम से कम 3 बार सीधी और उलट दिशा में करिए। जब तक हो सके करें। फिर बीच में आकर रुक जाइए। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे। और अब विश्राम। दोनों पैर पुनः सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम में पूरा ध्यान शरीर पर केंद्रित कीजिए। लाभ। इस आसन से कमर, पीठ, नितंब, मेरुदंड तथा शरीर के अन्य जोड़ों को शक्ति और आकार मिलता है तथा संपूर्ण शरीर को एक साथ संचालित किया जाता है। पक्षी आसन। दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों तक ऊपर उठाइए। प्रश्वास करते हुए नीचे झुकें। दोनों हाथ खुले हुए हैं, गर्दन सीधी सामने। इस समय आपके शरीर का आकार आकाश में उड़ रहे विशाल पक्षी जैसा होगा। श्वसन सामान्य रखें।
जितनी ज्यादा देर रुक सकें रुकिए। फिर श्वास भरते हुए कमर से शरीर को सीधा करें। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। और अब विश्राम। विश्राम में दोनों पैर पूर्व स्थिति में लाइए। शरीर ढीला और आंखें बंद। पूरा ध्यान वहीं लगाइए जहां आसन के दौरान तनाव महसूस हो रहा है। इस आसन के दौरान दोनों जंघा, कंधों का निचला भाग, सीना और चेहरे पर तनाव होता है। पूरा ध्यान वहीं लगाइए। लाभ। इस आसन से स्नायुविक तनाव, निराशा आदि से राहत मिलती है। कब्ज दूर होता है और जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख बढ़ती है। बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए ये आसन विशेष लाभदायक है। भुजंगासन। पेट के घाव, हर्निया, आंत की बीमारी या चुल्लिका ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता से पीड़ित लोगों को डॉक्टर या योग प्रशिक्षक के सलाह के बिना इस आसन को नहीं करना चाहिए। पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ कंधों के पास। श्वास भरते हुए शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाइए। शरीर का पूरा वजन दोनों हाथों पर रखिए। प्रश्वास करते हुए गर्दन पीछे, श्वसन सामान्य। पूरा ध्यान रीढ़ के अंतिम छोर पर जहां तनाव महसूस हो रहा है वहीं लगाइए। इस स्थिति में कम से कम 1 मिनट रुकने की कोशिश कीजिए। अवधि अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ाइए। जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से ये आसन करते हैं उन्हें आसन के दौरान अपना पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे और आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच जहां बिंदी लगाते हैं उसके ठीक पीछे होता है। और अब विश्राम। लाभ। ये आसन प्रदर, कष्टप्रद मासिक धर्म और अनियमित मासिक धर्म के कष्टों को दूर करता है। सामान्यतः अंडाशय और गर्भाशय को भी इस आसन से लाभ पहुंचता है। जो व्यक्ति पेट के घाव, हार्निया, आंत की बीमारी या थायराइड की अधिकता से पीड़ित हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह लिए बिना इस आसन को नहीं करना चाहिए। ये आसन भूख बढ़ाता है, इसलिए जो लोग एनीमिक हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक आसन है। ये कब्ज और बद्धकोष्ठता को दूर करता है। ये आसन यकृत और गुर्दों के लिए भी लाभकारी है। द्विपाद उत्तान पादासन। जिन लोगों का पेट का ऑपरेशन हुआ है या पेट में अंदरूनी परेशानी है,
या हृदय रोग या उच्च रक्तचाप है, वे व्यक्ति इस आसन को ना करें। इसके अलावा अपनी क्षमता अनुसार ही इस आसन को करना चाहिए। पीठ के बल लेट जाइए, हाथ शरीर के पास। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को जमीन से सिर्फ 3 या 4 इंच ही ऊपर उठाइए। पैरों को इतना ही ऊपर उठाइए जिससे लेटे लेटे सिर्फ अपने पैरों के अंगूठों को ही देख सकें। जब तक हो सके श्वास को अंदर ही रोकें। फिर प्रश्वास करते हुए दोनों पैर नीचे। इस आसन को कम से कम 3 बार करें। विश्राम। विश्राम में शरीर ढीला, आंखें बंद, हथेलियों का रुख छत की ओर। विश्राम में पूरा लक्ष्य पेट पर केंद्रित करें। लाभ। इस आसन से महिलाओं की कमर के अतिरिक्त मेद हटकर शरीर सुडौल बनता है। द्विपाद उत्तान पादासन का विपरीत आसन। पहले हमने अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाया, अब हम अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ बांधकर सीने पर रखिए। अब श्वास भरें और सिर को ऊपर उठाएं। बंधे हाथों के ऊपर से पैरों के अंगूठों को देखने की कोशिश कीजिए। इस समय श्वास को अंदर ही रोक कर रखना है। ध्यान रहे, पैरों को ऊपर उठाना नहीं है। जब तक सहजता से हो सके इसी अवस्था में रुकें। फिर धीरे से विश्राम और श्वसन सामान्य। ये क्रिया 3 बार करनी है। लाभ। इस आसन से चेहरे पर तनाव खिंचाव महसूस हो सकता है, जिससे चेहरे की त्वचा में खिंचाव उत्पन्न होता है। बेजान त्वचा में जान आ जाती है और चेहरे पर कसावट आती है। सूर्य नमस्कार।
Pebbles Live.